औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पेपर मनी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। सिंपली अगर आप पेपर मनी को देखें, पेपर मनी मीन्स वो तमाम किस्म की मनी जो कि पेपर के ऊपर बनाया जाए, या वो तमाम किस्म की करेंसीज जो पेपर के ऊपर प्रिंट हो, वो पेपर मनी। मेटालिक मनी डिफरेंट होती है, पेपर मनी डिफरेंट होती है। मेटालिक मनी में छोटे छोटे कॉइन्स होंगे, पेपर मनी एक नोट के फॉर्म में होती है। आज हर बंदा इस पेपर मनी से वाकिफ भी है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है। अगर आप 10,000 रुपये जो पाकिस्तानी हैं उसके कॉइन्स बना लें, दूसरी तरफ आपने 10,000 रुपये का एक या दो नोट बनाना है। पाकिस्तान में जो सबसे हाई लेवल का नोट है वो 5,000, तो 10,000 के दो नोट आएंगे। और दूसरी तरफ आपको ऑलमोस्ट 2,000 कॉइन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 रुपये का या 10 रुपये का जो कॉइन्स है वो यूज़ होता है। अब एक तरफ आपको 1,000 या 10,000 आपको कॉइन्स बनाने पड़े, दूसरी तरफ आपको जस्ट 2 कॉइन्स नोट्स बनाने पड़े। तो आपके लिए जो सस्ता मेथड होगा वो कौन सा होगा? पेपर मनी का, पेपर करेंसी का। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? लो। अब दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है। इट्स मीन आपने एक शहर से दूसरे सिटी के अंदर अगर जाना हो तो आप 10 लाख रुपया 50 लाख रुपया इजीली अपनी पॉकेट्स के अंदर डाल के लेके जा सकते। एक छोटा सा आपके पास बैग, उसके अंदर इतना सा जिसका आपके पास बैग हो, उस बैग के अंदर या स्कूल बैग जो है उसकी आप एग्जांपल ले लें, 1 करोड़ रुपया आप अपने घर से स्कूल तक लें, किसी को आइडिया तक नहीं होगा कि इसके अंदर 1 करोड़ रुपया मौजूद है। इजीली ये ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट, इजी काउंटिंग। इजी काउंटिंग से मुराद आपने 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितने भी पैसे हों इजीली काउंट कर सकते हैं। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों की मदद से आप पैसे काउंट कर सकते हैं। वो आपको तादाद बता देगा। मिसाल के तौर पे आपके पास 1,000 रुपये के 500 नोट हैं, मशीन के अंदर रखें, विद इन 1 और 2 सेकेंड वो आपको उसकी तादाद बता देगी। आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा टोटल आपके पास अमाउंट कितनी। उसके बरक्स अगर आपके पास कॉइन्स हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स भी पेपर करेंसी जो है या पेपर मनी से बहुत ज़्यादा आसान हो। बार्टर सिस्टम जब था उस वक्त फ्यूचर पेमेंट करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तायुन नहीं था होता। अब फ्यूचर पेमेंट कदरे आसान हो गई। आज आपने किसी से 1 लाख रुपया लिया, 6 माह बाद या 3 माह बाद आपने 1 लाख रुपये उसको दिया। आपके पास एक अमाउंट हो, आपने सामान लाया, आपने ये तयन कर लिया कि 3 माह बाद या 6 माह बाद 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म क्वालिटी। यूनिफॉर्म क्वालिटी होती है आप 100 का 1 नोट ले लें, 10 नोट ले लें, 500 नोट ले लें, एक ही जैसा पेपर लगा होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, शायद उसमें कोई 19-20 का फ़र्क हो। आप चेयर्स ले लें, 100 चेयर्स लाएँ, उसमें कोई एक आधा ख़राब हो, लेकिन नोट्स जो होते हैं ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जब वो बैंक से प्रिंट हो गया तो उनकी क्वालिटी सेम होती है। अब नेक्स्ट है यूजफुल इन एमरजेंसीज। एमरजेंसीज में ये किस तरह से हेल्पफुल होंगे? अगर आप देखें रात को अचानक आपको कोई ज़रूरत पड़ी है, कोई घर में मरीज बीमार हो गए,
अब आपके पास अपने घर में, पॉकेट में, कहीं पे भी आप 2-4 लाख रुपए इसीलिए रख भी सकते हैं। तो आप इमरजेंसी पड़ी है, आराम से आप पैसे को यूज़ कर लें। सुबह होगी तो जाकर बैंक से निकलवा लें या इवन के ATM से आप निकलवा लें, ठीक है। तो जितनी आपको पैसों की ज़रूरत होगी आप इजीली उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि रात को अगर एक मरीज़ बीमार हुआ है तो आपको जाके सोना बेचना पड़े या घर से दूर जाके हॉस्पिटल में रखवानी पड़े, ये वाला सीन नहीं होगा। सिंपली आपने क्या करना है, पैसे लेके जाने जाते काम करना। नेक्स्ट हेडिंग है हाई वैल्यू इन स्मॉल बल्क। इट्स मीन कि आप 2 लाख, 5, 10 लाख रुपया, बहुत सारी आप ज़्यादा वैल्यू जो है छोटी सी जगह पे सेव करके लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी से मुराद ये है आप 5000 वाला नोट 1000 के 5 नोट लेके कर सकते हैं, आप 500 वाले 10 नोट लेके कर सकते हैं, 100 के 500 नोट लेके कर सकते हैं। इस तरह आप जितना उसको डिवाइड करना चाहिए आप कर सकते हैं। आप 4000 के नोट ले लें, बाकी 100 के 10 नोट ले लें। ये जैसे आपको इजी लगे आप वैसा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स आपको मैं कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। डिसएडवांटेजेस में कुछ इसके लिमिटेशंस आती हैं जिसकी वजह से पेपर मनी से लोगों का एतबार उठता जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मीन्स आपकी जो पेपर मनी उसका जो लेवल है वो इनस्टेबल होता है। साल के तौर पे आज आपका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में 150 का है, हो सकता है 2 दिन के बाद वो 250 का हो जाए, 160, 170, कोई भी वैल्यू उसमें चेंज हो सकती है। तो ये इंस्टेबिलिटी इसमें बहुत है। अब नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है वो है डैमेज ऑफ पेपर नोट्स। डैमेज ऑफ पेपर नोट्स, इसमें अब ये देखते हैं आपके पास नोट्स पड़े हुए थे, 1000 के नोट्स, अब अंदर से 2 नोट खराब हो गए। अब वो अगर डैमेज हो गए तो आपका वो किसी काम के नहीं है, आपका 2000 रुपये ज़ाया है, 2000 आपका किसी काम में नहीं आ सकता। दिस इज द डैमेज ऑफ पेपर मनी और ये एक डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट इसकी हेडिंग है डेंजर ऑफ ओवर इशू। ओवर इशू का जो डेंजर है वो क्या है कि आज आपकी जो वैल्यू है मनी की, अगर नोट्स आपके जो स्टेट बैंक है वो ज़्यादा इशू कर रहा है तो उससे आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ओवर इशू होने से आपकी जो करेंसी की वैल्यू वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक होता है, आपसे उन्होंने पूछ के तो नहीं करना। आपके पास तो अगर 2 लाख है या 20 लाख है या 2 करोड़ है वो तो आपके पास पड़ा है, लेकिन वो 2 करोड़ की वैल्यू 2 माह बाद कितनी रह जाती है ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि सम टाइम स्टेट बैंक आपके नोट्स इशू करता है और आपकी वैल्यूज कम हो जाती है। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस तरह से ये डिसएडवांटेज मान रहा है कि आपने जो पेमेंट बाय करनी होती है उसका आपकी करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो डॉलर ही आपके पास होना चाहिए, देन आप उसको पे बैक कर सकते हैं। आपके पास अपने मुल्क की जितनी मर्जी करेंसी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 1 लाख रुपया हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1 लाख करोड़ हो, कोई उसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने डॉलर्स में या गोल्ड में अगर आपने लोन लिया हुआ है तो गोल्ड में ही पे बैक करना है, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब लास्ट हेडिंग है लेस कॉन्फिडेंस। लेस कॉन्फिडेंस भी इसी जुमरे में आता है कि आपकी जो करेंसी है अगर वो अच्छी नहीं चाह रही, आपकी जो GDP है या ओवरऑल जो ग्रोथ है मुल्क की वो अच्छी नहीं चाह रही, तो उससे आपकी जो करेंसी की वैल्यू होगी वो आस्ता आस्ता गिरती जाएगी। दूसरे मुल्कों की करेंसी की वैल्यू ऊपर आती जाएगी, आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे आती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आज से 10-12 साल पहले या 15 साल पहले जो डॉलर का रेट था वो तकरीबन 60 से 70 रुपये के दरमियान था।
आज डॉलर का रेट 160 से 170 के दरमियान है। तो देखिए डॉलर किस तरह से ऊपर जा रहा है और आपकी वैल्यू किस तरह से नीचे जा रही है। तो ये मेन रीजन हैं जिनकी वजह से पेपर करेंसीज को लोग आजकल एक्सेप्ट उस तरह से नहीं करते। इवन के कंट्रीज़ में भी मुख्तलिफ में ये कहती हैं कि आप गोल्ड रिजर्व करवाएं, ना कि आप अपनी करेंसी लेके।